अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं अली और शहजाद भाई और साथ में मुजाहिद भाई। मुजाहिद हसन हंसलो। हाँ, हंस लो, कभी हंस भी लिया करो। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक है इंडियाज विडेस्ट टनल, जो कि मेरे ख्याल अभी नया बना है। अभी पीएम मोदी ने उसका इफ्तिताह किया है। तो आज की वीडियो देखने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दिल्ली मात्र देश की राजधानी नहीं बल्कि पूरे भारत का दिल है। दिल्ली को एक आधुनिक राजधानी का प्रारूप देने के लिए विकास कार्य निरंतर तीव्र गति से चल रहे हैं। भारत के यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली के विकास के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं और इसी कड़ी में शामिल है पुनर्विकसित प्रगति मैदान परियोजना का अभिन्न अंग प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर। मथुरा रोड, भैरव मार्ग और रिंग रोड दिल्ली के अति महत्वपूर्ण मार्गों में आते हैं। इंडिया गेट, चिड़ियाघर, पुराना किला, प्रगति मैदान, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रमुख इंस्टीट्यूशनल लैंडमार्क्स होने से यहाँ सामान्य से अधिक यातायात प्रवाह रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन के जन्मदिन पर एक ब्लॉग शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बचपन की यादों को लोगों के साथ प्रगति शेयर मैदान किया था। एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर के तहत 923 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय टनल और 5 अंडरपास बनकर तैयार है। वाले अब्बास इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से आईटीओ से टीपीएस तक 6 ट्रैफिक सिग्नल्स हटने से पूरा मथुरा रोड तथा भैरव मार्ग सिग्नल फ्री हो जाएंगे। हर कोई उत्सुकता दिखा परियोजना रहा का है। मुख्य आकर्षण है 1.3 किलोमीटर लंबी 6 लेन मोदी ने टनल कहा था कि बचपन जो में पुराना एक किला तरह रोड से से शुरू होकर अब्बास रिंग हमारे रोड तक घर में जाती ही है। रहकर पढ़ा। इस टनल की चौड़ाई 28 मीटर से लेकर 42 मीटर तक है। ये भारत की सबसे चौड़ी शहरी टनल होने के साथ आत्मनिर्भर भारत का एक नायाब नमूना है, क्योंकि इसका निर्माण एवं डिजाइन पूर्णतः स्वदेशी इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। जानकारी के मुताबिक अब्बास पीएम मोदी के मथुरा मित्र रोड हैं। और रिंग रोड के ट्रैफिक एवं रेल यातायात को बाधित किए बिना टनल बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। वो वहाँ बॉक्स अपने पुशिंग बेटे जैसी के साथ जटिल रहते तकनीक हैं। का उपयोग कर अब्बास के 1300 दो टन बेटे वजनी हैं। प्री उनका कास्ट बड़ा बॉक्सेस बेटा को गुजरात क्रमवार के एक भारतीय गांव में रेलवे के रहता है, अति वहीं व्यस्त छोटा 7 बेटा रेलवे ट्रैकों के नीचे से ऑस्ट्रेलिया में निकाला रहता गया है। है। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे अब्बास कि प्रगति मैदान गुजरात के नए सरकार प्रदर्शनी में भवन फूड एंड A6 का सप्लाई निर्माण विभाग भी में काम टनल के करते थे, ऊपर ही किया जा लेकिन रहा अब है। वो रिटायर ये हो टनल चुके हैं। भारत ही नहीं बता विश्व दें, में पीएम मोदी ने इंजीनियरिंग का ब्लॉग में अद्भुत लिखा नमूना था कि है। उनके पिता के दोस्त यही की नहीं, मौत हो गई यात्रियों थी, की जिसके सहूलियत बाद के लिए टनल पीएम में मोदी के अनेकों पिता सुविधाएं अपने प्रदान दोस्त की के गई बेटे हैं, अब्बास जैसे कि को अपने घर ले आए थे। स्मार्ट LED अब्बास लाइट्स, का पालन पोषण 24 आवर परिवार में ऑटोमेटिक हुआ। पावर बैकअप, मोदी की माँ हीराबेन उन्हें CCTV अपने मॉनिटरिंग, बेटे की तरह प्यार करती थी। vehicular management system, fire fighting system, Presenting B News app. digitally Available controlled on ventilation Google Play fans, and App Store. Download digitally it controlled now. water pumps और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। टनल को पुनर्विकसित प्रगति मैदान की भूमिगत पार्किंग से भी जोड़ा गया है, जिससे प्रदर्शनी के समय यहां आने वाले दर्शकों को सुविधा होगी। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से ट्रैफिक आवागमन सुगम होगा, जिससे सालाना 55 लाख लीटर ईंधन की बचत होगी और साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी। अंडरपास और टनल की दीवारों पर सुंदर आर्टवर्क्स भी बनाए गए हैं। विशेषकर टनल को 6 ऋतुओं के आधार पर सजाया गया है। विश्व में यह पहली सुरंग है जिसकी दीवारों पर इतने बड़े पैमाने पर कलाकृतियां बनाई गई हैं। टनल से गुजरते वक्त इसका हर हिस्सा ऋतु के अनुसार भारतीय संस्कृति की झलक अलग अंदाज में पेश करेगा। प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और मार्गदर्शन में हो रहे विकास कार्य प्रगति के नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना दिल्ली के जन जन को प्रदूषण एवं जाम से मुक्ति दिलाने के साथ ही देगी विकास को एक नई रफ्तार। हाँ जी, वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वीडियो में क्या ही बात है जी। एक शरिया 3 मतलब 1300 मीटर राउंड अबाउट यही कुछ है।
टनल बनाई है, लेकिन चौड़ी है और पूरे इंडिया की, और इतनी ट्रैफिक जो है इंडिया की वो कंट्रोल करेगी कि, और मज़े की बात इसमें ये थी कि जो रेलवे ट्रैक है उसको बगैर नुकसान पहुंचाए मेहनत के साथ, मतलब कैसे यार खुदाई करके इतना इंजीनियरिंग का बड़ा कारनामा है भाई। असल में यहाँ पे ये है कि आप अगर इंडिया को देखें तो इंडियन इंजीनियर जितने भी हैं वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट में देखा है कि पहले वो प्रैक्टिकली अपना पूरा वर्क कर चुके होते हैं, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऐसे नहीं होता कि आप डिग्री ले लें और फिर जो है आप फील्ड दर बदर जो है वो फील्ड में जाएं, फिर जाके वो आपसे एक्सपीरियंस मांगेंगे। आप मतलब वो आज के यहाँ पे आपको पता ही है कि एक इंजीनियर जो है डिग्री होल्डर बंदा 25,000 रुपये, हमारा वो एक दोस्त भी है वो 25,000 रुपये जॉब कर रहा है जी, मैं जी अभी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। इंटर्नशिप लोग 15-15,000 रुपये कर रहे हैं, फिर जाके वो 2 साल। कहने का मतलब ये है कि डिग्री ड्यूरिंग डिग्री कुछ होता नहीं है, और आफ्टर डिग्री ये होता है कि आपने जितना भी पढ़ा है उसको उसकी वैल्यू यही है कि आप 15,000 रुपये लें और आप इंटर्नशिप करें, और उसी से जब इंटर्नशिप वो 15,000 दे रहे होते हैं तो आपसे डबल ट्रिपल काम ले रहे होते हैं। और उनको भी पता होता है कि चलो जो 2 साल हमने इनको एक्सपीरियंस लेटर देना है, जब ये यहाँ से निकलेंगे तो नए बंदे और मुर्गे हमारे लिए तो तैयार है, तो उनका काम मैं समझता हूँ कि फ्री में चल रहा है। यही बात है ना, उनको बस ठीक है। और सेकंड बात ये है कि जब उनको इंजीनियर मतलब इंजीनियर शो करने की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को या जो भी, वो वहीं से बंदा पकड़ते हैं उसका, वो कहते हैं जी ये डिग्री होल्डर है हमारे पास। ये अब पूछने वाला होता कोई नहीं, खास करके अक्सर प्रोजेक्ट्स में कि जी ये बंदा कितना एक्सपीरियंस है इसका, या इसने पहले कितना काम किया है या कितना नहीं किया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये CPEC का था, मोटरवे बन रही थी, तो 1 साल भी नहीं निकला। शहजाद भाई आपको पता है कि जितनी भी आपने भी देखा होगा, जितनी भी वो अंडरपास पुल आपने भी देखा है, पुल जितनी भी थी आपको पता है ना कि दोबारा रिपेयर करनी पड़ी 1 साल के अंदर अंदर। जो भी पुल जहाँ की भी पुल है उसको दोबारा रिपेयर करना पड़ा, और ये तो मतलब ऊपर से यार गुजर रही है। अच्छा, गुजर रही है चल रही थी ना, तो ये बंदा मुझे आस्था से पूछ रहा है कि ये कौन सा मुल्क है मैंने कहा भाई ये इंडिया है। तो असल में वो तसव्वुर नहीं होगा ना कि इतनी अच्छी बिल्डिंग्स है और सारा कुछ बीच में थे ना कुछ सिनेरियो, ड्रोन शॉट्स थे, तो वो रोड और इस तरह के ब्रिज और टनल बना देना ये मिनिस्टर के हाथ में होता है। उनके जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी का, गडकरी यार उनका तो कमाल रोड मिनिस्टर है, वो रोड मिनिस्टर है, सड़कें बनवाता है, टनल बनवाता है, ये वो अब उनका तो कमाल रोल है इसमें। अब देखो ना, आप जितनी भी बातें कर रहे हो कि यहाँ ये हो जाता है वो हो जाता है, अब उनका बंदा इस तरह एक और चीज़ है ना कि अब पता नहीं हमारे इल्म में ये नहीं है कि दिल्ली में भी मतलब उनका एक्सेस है या नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो है ना इंडिया के रोड्स और जो भी सड़कें हैं या टनल हैं वो नितिन गडकरी के अंडर आते हैं, और वो मतलब बड़े हिसाब से। और वो लास्ट टाइम हम उसकी वीडियो देख रहे थे और वो कह रहा था कि हम मुझसे ना किसी को जो भी प्रोजेक्ट लेना होता है मेरे घर नहीं आना पड़ता, टेंडर भरते हैं मिल जाते हैं यहाँ पे। और बाकी भी मतलब जो सरकारें गई हैं या जो भी, तो होता क्या है कि अच्छा यार ये हमारा कुछ लगता है रिश्तेदार है, मैं मिनिस्टर हूँ, चलो इसको दे दे, इसके पास तजर्बा है नहीं है वट एवर, ठीक है ये रोड आपने बनाना है। दरअसल इधर ये रूल चल रहा है ना, सरकार ते साड़ी अपनी, बिल्कुल सरकार हर बंदे की सरकार है, हर बंदा खुद कहता है कि जिसका जितना लग रहा है वो उतना लगाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं क्या लग रहा है। और दा और पंजाबी में एक और भी लफ्ज़ होता है, वो इधर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं बिल्कुल, लेकिन हम वो कैमरे के सामने नहीं यूज़ करेंगे। बाकी आप ऐसा होता रहता है, लेकिन आज मुझे ज़रूरत है अली के साथ बैठने की, क्योंकि आज ये तो हंस रहा है और वो जो बैठा हुआ है। आप भी हंसो भाई, खुश हो जाओ। इंडिया को देखा है आपने, यहाँ पाकिस्तान ननकाना साहब में बैठकर आप इंडिया को देख रहे हैं, खुशकिस्मत है आप। दिल्ली देखा आप, इंडिया का दिल, दिल्ली क्या है इंडिया का दिल, आपने इंडिया के दिल को देखा, कितना खूबसूरत है दिल। और भाई जब दिल खूबसूरत होता है ना, किधर होता है, इधर होता है, इधर होता है जब दिल। अच्छा ये आपस की बात है, दिल आपका तो इधर भी नहीं होगा, आपका तो कहीं और होगा भाई। क्या होगा सैर सपाटे पे, आपको पता चोरी हो गया होगा, किसी ने उठा लिया होगा या ज़बरदस्ती हो गई होगी। तो बचपन में हुआ था, बचपन में वापस ले लिया था? नहीं, वो दोबारा नया लिया है। अच्छा नया ले लिया, बड़े वाला लिया। अब इसके अंदर बड़े बड़े प्लाट हैं अच्छा सही अब है। जो जगह लेना चाहता है उसे बोलते हैं हम कितने मरले चाहिए, वो कहता है इतने, हम उसे दे देते हैं।
तो भाई दिल्ली जो है इंडिया का दिल है, और दिल को साफ होना ही चाहिए था, दिल को खूबसूरत नज़र आना चाहिए था। जब दिल खूबसूरत नज़र आता है तो ये ऐसा एक कहते हैं कि पार्ट है बॉडी का, कि जब ये दिल खूबसूरत नज़र आता है तो पूरा जिस्म, पूरी बॉडी खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाती है। तो दिल्ली अगर इंडिया का दिल है, वो अगर खूबसूरत है तो ये वाज़िया होगा कि वाकई ही इंडिया बहुत खूबसूरत है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप भी बोलो अल्लाह हाफिज़। आप भी बोलो अल्लाह हाफिज़। हाँ जी। चलो अल्लाह हाफिज़ से शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता बुलवा लेंगे। वो चाबी वाला खिलौना नहीं होता, वो वाला हाल है।